अभी नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है ना। ये अंदर में अभ्यास करो कि जो भी नाम हमें जगत ने दिया है, ये नाम हमारा कहाँ से रखा है, जगत ने ही रखा है और जगत में ही मिल जाएगा। आज जगत वालों ने हमें जो नाम दिया उसी से हम अपने आप को फील करते हैं, लेकिन जगत भी मिथ्या है और नाम भी मिथ्या है। इसलिए बार बार वैराग्य बहुत जरूरी है जीवन में, कि इस अपने नाम के कारण हम कितने परेशान होते हैं। मेरा नाम नहीं लिया, मैं इतनी सेवा करता हूँ, फलाना इतना अच्छा करता है। कभी हम दूसरे के नाम को ज्यादा महत्व देते हैं, कभी अपने नाम को महत्व देते हैं। जब हमारी कोई सेवा करने के बाद नाम नहीं लिया जाता तो मन बड़ा परेशान होता है। हमने इतना किया, हम इतना करते हैं, हमारी बिल्कुल भी पहचान नहीं है, हमें गुरु बिल्कुल भी नहीं पुकारता, जगत में हमने कितना किया फिर भी किसी ने हमें। इस नाम के कारण ही हम पूरा जन्म मरण तैयार करते रहते हैं। ये जन्म मरण हमारा नाम की भूख है ना। अभी भंडारा भी करते हो तो नाम के कारण करते हो, दान पुण्य करते हो वो भी नाम के कारण करते हो, पढ़ाई लिखाई भी यही इवन करते हो वो भी नाम के कारण करते हो। पढ़ लो लिख लो जिससे नाम कमा लोगे, है ना। लेकिन इस जगत में कोई नाम कमा के नहीं गया, सब खाली आता है और खाली आता। हाँ, नाम कमा सकते हो, नाम की कमाई गुरु करा सकता है केवल। बोले ऐसा कर्म करो जो नाम लोग भूल नहीं पाए, ऐसा कर्म करो ना। आप नाम के पीछे भागते हो, ज्ञानी कर्म के पीछे भागता है। आप नाम की चिंता नहीं करो, आप कर्म की चिंता करो। कर्म तेरा महान है तो तेरा नाम जगत वाले भूल ही नहीं सकते। आज सदना कसाई का नाम कोई भूल नहीं पाया, भूला? आज सदना कसाई को कोई जानता भी नहीं है कि कसाई था और सबसे नीच कास्ट का था। कसाई का क्या करते हैं, काटा मारी करते हैं ना, लेकिन आज उसको भी शास्त्रों में नाम लिखा गया। वैश्या कौन थी, गड़का थी, एक वैश्या को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसका भी नाम आज शास्त्रों में आ गया। तो नाम किसने किया, जिसने अपने आप को गवाया। अपने को गवाइए ता सो पाइए। बोले जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें कोई भी संसार में कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। अपने को गवाओ, अपने को गवाओ मतलब मैं को मारो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं करूंगा सब लेकिन मैं अपने नाम की इच्छा नहीं करूंगा, मेरे से परमात्मा करा रहा है ना। अगर नाम ही कमाना है तो निष्काम कार्य में लग जाओ। निष्काम कर्म में कितना अपने आप ही भगवान अपने भक्तों को कैसे प्रसिद्ध कर देता है। कहता है तू मेरा गुणगान कर, मैं तेरा गुणगान करा दूंगा। तुम उसके गुणगान में लग जाओ, गुरु के गुणगान में। बोले एक भक्त अगर भगवान का गुणगान करता है तो दुनिया उसका गुणगान नहीं करती है। आज प्रहलाद ने किसका गुणगान किया, हरि विष्णु का किया। तो हरि विष्णु ने किस पूरे संसार में कैसे उसका गुणगान कर दिया। आज भक्ति का नाम आता है तो कैसे ध्रुव का नाम आता है, प्रहलाद का नाम आता है ना। तो कहाँ पे नाम कमाना है, भक्ति में नाम कमाना है। निष्काम कर्म ऐसा करो जो दुनिया आपको भूल नहीं पाए। आज गीता भगवान का नाम हम क्यों लेते हैं, जब तुम खुद को खत्म करते हो, जब अपने सुखों को जीरो करते हो और दूसरों के दुखों के लिए जीना शुरू करते हो, यही निष्काम कर्म है। हम अपने सुखों के लिए जिएंगे तो हम मिटते चले जाएंगे, हम दूसरों के दुखों के लिए जिएंगे तो हम अमर होते चले जाएंगे। आज आपने प्रमला भगवान को नहीं देखा, आज हमने दादा भगवान को नहीं देखा, लेकिन क्या उनका कभी शास्त्रों में नाम, आज ये अजर अमर हो गए, इन्हें कोई नहीं बुला सकता। जब जब उनके भक्त जमीन पर आएंगे, जब जब ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां ज्ञान पीढ़ियों में उतरेगा, तब तक ये नाम अमर रहेंगे, है ना। ये नाम कभी जगत से जाने वाले नहीं है। राय जनक का नाम नहीं गया, है ना। कैसे जिन्होंने भी थोड़ा सा अपने आत्म भाव को पहचाना और जीव भाव को मिटाया। जीव भाव में हमें नाम की भूख रहती है,
आत्म भाव में नाम की भूख नहीं खत्म हो जाती है। मेरा नाम ना जाने कोई, कुछ ऐसा करो यतन कोई कोई नाम ना जाने कोई। अभी कहीं पे भी आपको दुख कौन देता है? तुम्हें अपने अंदर में कोई ना कोई अपनी इच्छा होती है। कोई मेरी बुराई तो नहीं करे, भलाई नहीं करे तो बुराई तो नहीं करे। अपने नाम की जरा सी भी बुराई कहीं देखते हो, उस व्यक्ति से वैर द्वेष पाल लेते हो। उसकी बुराई, उससे नहीं पंगा लोगे लेकिन दूसरी जगह उसकी बुराई करना शुरू, मेरे नाम की बुराई हो। तभी बोलो अपने मन को ज्ञान सुना दो, नाम रूप नाश है। हे मन, तू क्यों परेशान हो रहा है? जगत में आया था तो तू कोई नाम नहीं लेके आया था, और जब जगत से जाएगा तो भी कोई नाम नहीं लेके जाएगा। क्या कहेंगे? मिट्टी है, मुर्दा है। कहाँ ले जा रहे हो? शमशान घाट ले जा रहे, मुर्दा घर ले जा रहे, यही तो कहते हैं। बैकुंठ धाम ले जा रहे। आजकल बैकुंठ धाम भी रख देते हैं शमशान घाट का नाम, क्योंकि शमशान घाट से थोड़ा सा आप लोगों ने स्टैंडर्ड बैकुंठ धाम बना दिया। अब बैकुंठ धाम लिखने से बैकुंठ थोड़ा ना चले गए। बैकुंठ का मतलब होता है कोई कुंठा ना रहे तुम्हारे मन में। जीते जी बहुत सारी कुंठाएं भरी पड़ी हैं, अब बैकुंठ कहाँ चले जाओगे? जीते जी कुंठाओं को खत्म कर दो। कुंठाओं मतलब गांठों को खत्म कर दो, जो तुम्हारे अंदर में गांठें लगा ली हैं तुमने। जगत में कितने लोगों से गांठें लगा के बैठे हो? कभी अपने मन में कितनी गांठें, कभी आंख बंद करके देखा करो कि मेरा किससे गांठें बंधी पड़ी है। किसी से मोह की गांठें बांध लेते हो तो किसी से द्वेष की गांठें बांध लेते हो। किसी के कर्म अच्छे नहीं लगते तो किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता। ज्ञानी सबसे प्यार कर लेता है, क्योंकि ज्ञानी किसी में शरीर का भाव नहीं रखता। वो आत्मा करके देखता है, भगवान करके देखता है। तो अपने मन को हमें कैसे करना है? अज्ञान से बचाओ और अभ्यास में लगाओ। अभी अज्ञान का अभ्यास बहुत कम है। ये कुंठाएं कैसे खत्म होंगी? ज्ञान के अभ्यास से खत्म होंगी। अंदर की जो कुंडियां लगी ना, कुंडी लगा ली है तुमने जगह जगह जगह, गठिया वाय हो जाता है ना। ये गठिया वाय रोग है क्या? जगह जगह गांठें तुम्हारी बन जाती है, तो गठिया वाय बन गया। अब जगह जगह गांठें कैसे बनी? क्योंकि सबसे गांठें बांध के बैठे पड़े हो। आज सत्संग के पानी में, सत्संग के एसिड में सारी गांठों को गला देना। आज हम आपसे कह रहे हैं, जो भी गांठें मन में पड़ी हैं उन गांठों को आज सत्संग के एसिड में खत्म कर दो। मेरा किसी से भी दोष नहीं है, क्लियर कर दो सबसे। कोई मेरे से रखता है, और ये हो नहीं सकता जब मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं है। ये भी क्लियर ज्ञानी को होता है। आप कहते हो ना हम तो बहुत प्यार करते हैं, फलाना ना बिल्कुल प्यार नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है कि वो दिखाए नहीं तुम्हें, पर है उसके अंदर में भी प्यार की पावर चली जाती है। तो अंदर की गांठों को खत्म करते जाओ। अब गांठों को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? सिकाई करते हैं, मालिश करते हैं, उपाय करते हैं, है ना। खट्टी चीजों का त्याग करते हैं, जो सूजन लाती है उन चीजों को खत्म करते हैं। तो ऐसे ही परहेज करो सत्संग में आने के बाद। तुम्हारे अंदर में गांठें क्यों पनप रही हैं? ना अच्छे व्यक्ति के लिए गांठें हो, ना बुरे के लिए। अच्छे व्यक्तियों की भी गांठें बांध लेते हो। जैसे मेला में जाते हैं ना, माँ क्या करती है? अपनी गांठ बांध लेती है अपने बच्चे की। किससे? हाथ से बांध लेती, कभी उंगली से बांध लेती, कभी कभी उसके गले में भी कुछ डाल देती है। तो गांठ गांठ बांध के संग संग चलती है। तुम्हारे अंदर में भी अगर गांठ अच्छाई की बांधोगी, है ही भगवान कह के काम खत्म कर दो। फलाना बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, जन्म मरण के लेके आएगा तुम्हें। ज्यादा अच्छा मत बोलो किसी को भी, ठीक है ही भगवान। और भगवान ने सबको बनाया है तो सब अच्छे ही है ना। बुरा व्यक्ति भी अच्छा है, पर मुझे नहीं लग रहा। अभी हम आपसे कहते हैं करेले का जूस पी लो, तो एकदम घूर के देखोगे, मुझे क्या डायबिटीज है? और डायबिटीज हो फिर कोई कहता करेले का जूस पी लो, हाँ सही है, मेरी डायबिटीज सही हो जाएगी। तो कड़वा व्यक्ति भी तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। करेले का जूस बुरा नहीं है, पर जिसको डायबिटीज है उसके लिए अमृत है। और जिसको नहीं है
वो भी पी लेता है, वो समझ लेता है कि मेरे अंदर में कभी ये रोग पनपेगा नहीं। तो ज्ञानी दोनों को नमस्कार करता है, दोनों से प्यार करता है। कम ज्यादा कभी अभिमान इतना टकरा जाता है, मुझसे इस कार्य की क्या थी, मैं करूं इस काम को, झाड़ू मैं लगाऊं। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया? सबरी ने झाड़ू लगा के भगवान को बुला लिया। तो जीवन में आप किसी भी कर्म को छोटा मत मानो। फलाने की सेवा मैं करूं, क्यों? हरि का भगत वही है जो सबकी सेवा कर सके, हरि का दास वही है जो सबके लिए दास बन जाए, सबको प्रेम कर पाए। आज गुरु तुमको कितना लचीला बनाता नहीं बनाता? आज हम आपको बार बार क्यों कहते हैं सबकी सेवा करो, सबके लिए प्रेम करो। एक हाथ ऐसे रखते हो, एक हाथ ऐसे रखते हो, अरे दोनों हाथों को ऐसे रख लो ना। तुम्हारा हाथ एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, बुरे को जा धक्का मार दिया, अच्छे को बुला लिया। तो दोनों से समानता रखो, तो ये धीरे धीरे सारी गांठें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। कुंठाएं खत्म हो जाए, गांठें खत्म हो जाए, तो बैकुंठ तुम्हें मरने के बाद नहीं, हम जीते जी पहुंचा देंगे। आज सब लोग बैकुंठ में बैठे हो, नहीं बैठे हो? जहां कोई कुंठा नहीं है, जहां कोई तुमने कुंडी नहीं लगाई है राग द्वेष की, तो तुम बैकुंठ में ही, तुम्हारे घर को ही बैकुंठ बना देंगे, घर को ही आश्रम बना देंगे, है ना? तो बाहर कहीं कुछ खोजने नहीं जाना, बाहर ढूंढे मूर्ख बेगाना, अंदर तेरे माल खजाना। बोले बाहर अगर ढूंढ रहे हो तो तुम मूर्ख हो, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, अरे ना, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ इतना सच्चा दावा है कि तुम्हें जीते जी स्वर्ग पैदा हो जाएगा, जीते जी तुम्हारे अंदर में स्वर्ग की स्थापना तुम कर सकते हो। और खाली अपने मन में भी नहीं कर सकते हो, अगर अपने मन में कर लिया ना तो सबको स्वर्ग में ला के खड़ा कर दोगे। आज हमने क्या किया, आज खुद का जीवन स्वर्ग बनाया, आप सबके जीवन को सुंदर बना दिया। तो क्या ये जीवन में कर्म कभी ये कम कर्म जो हुए ज्ञान के रास्ते, गुरु की ज्ञान से जो चले, तो ये कर्म कभी नष्ट नहीं होते। निष्काम कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। एक बार को आपके पास धन आए और धन का आप यूज नहीं कर पाओ, लेकिन ज्ञान का ऐसा कोई कार्य नहीं है अगर ज्ञान आ जाए और तुम्हें फायदा ना मिले। 1 मिनट में ज्ञान याद आता है, दूसरे पल सुख मिल जाता है तुम्हें। और धन आए तो तुरंत सुख मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके जीवन में खूब अच्छे अच्छे पदार्थ आपके घर में इकट्ठे हो गए, अभी कोई दीपावली पे कुछ लाएगा, कुछ लाएगा, कुछ लाएगा, सब सुख सुविधाएं करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है तुम उन सुख को ले लो, क्योंकि शरीर में अगर रोग लगाए तो सुख अच्छे नहीं लगते। अगर शरीर में बेचैनी है तो भरी हुई थाली काजू की अच्छी नहीं लगती है, लगता है हटाओ ये नहीं अच्छा लग रहा, है ना? तो मन में रोग है तो बाहर के पदार्थ हमें सुख ही नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान का सुख कभी हमें बेकार नहीं लगता। अगर अभी तुम ज्ञान में जागृत हो जाओ, अभी तुम अपने आप के नाम रूप को नष्ट करो, ब्रह्म का प्रकाश करो, तुम्हारे अंदर में यही की यही अमृत बरसने लगेगा, यही की यही तुम्हें चारों धाम दिखाई देने लगेंगे, यही की यही वृंदावन महसूस होने लगेगा। वृंदावन, है ना? एक बन वृंदावन, एक के लिए जियो, एक के लिए मरो, और वन है परमात्मा, उस परमात्मा के लिए ही हर श्वास में मेरा सुमरन चले। तो मेरा वृंदावन कहाँ है? मेरे पास है। हमें कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों भटकने जाए, जब अंदर ही सब कुछ खजाना भरा पड़ा है तो अंदर से माल निकालो और खाओ। आप सफर में चलते हो ना ट्रेन में, कितना मजा करते हो ट्रेन में, और कितनी मजे से पता है मेरे बैग में क्या क्या भरा पड़ा है। सामने वाले का वातावरण देख तो अच्छा ये भी खा रहा है, अपना भी निकाल के खा लेते हो, फिर वो खाता है, फिर कितना एंजॉय करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे थैले में सब भरा पड़ा है। जब थैले में भरा पड़ा है तो बाहर किसी पे आश्रित नहीं होते हो। अभी गुरु ने सबके थैले इतने भर दिए ना, भर दिए मालो माल। जब चाहे तब क्रोध भी निकाल लो, प्रेम भी निकाल लो, जो चाह सो निकाल लो। कल भी अच्छी बात लग रही थी,
बोले एक बच्चा घर में भोजन कर रहा था, माँ ने कहा कि बेटा सब्जी खत्म हो गई है। बोले अच्छा, बोले कोई बात नहीं है। बोले खाने लगा, माँ बेचारी थोड़ा बाहर चली गई, वो खाली रोटी खाने लगा। जब रोटी खाने लगा तो बड़ा आंसू बहते जा रहे, बड़े सीकारे भर रहा था, बहुत सीकारे भर रहा था। एकदम माँ आई, देखा कि बेटा तू रो क्यों रहा है? बोले नहीं नहीं मम्मी, नहीं माँ, मैं रोटी खा रहा हूँ। बोले क्या रोटी खाने में आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले मैं बहुत तीखी मिर्च है ना, मिर्च से रोटी खा रहा हूँ, मिर्च के अचार से। अब माँ ने कहा कि बेटा मिर्च के अचार से तू आंसू बहा रहा है, नाक निकल रही है तेरी, है ना, नाक भी बहती है जब आंसू आते तो क्या होता है ना। बोले तुझे, अगर तुझे, बोले ये मिर्च है कहाँ तेरे पास? बोले तुम्हें नहीं पता, मैंने संकल्प की मिर्च बना ली है, मैंने सोच लिया है कि मैं तीखी मिर्च से भोजन कर रहा हूँ। माँ ने एक सर में चांटा पटका। बोले मरे, अगर तू संकल्प की मिर्च बना सकता है तो संकल्प का लड्डू नहीं बना सका तू? संकल्प का लड्डू बना लेता, गुड़ बना लेता, तो ये तुझे आंसू तो नहीं बहाने पड़ते। कितनी अच्छी सी बात है, छोटी सी बात, लेकिन यही हमारे जीवन का दुख का कारण है। हम भी संकल्प से क्या बनाते रहते हैं? मिर्च के पुए बनाते रहते हैं। लड्डू बना लो ना, तेरे अंदर ही माल खजाना है, तो संकल्प के खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू खाओ। सामने वाले के लिए बात सोचोगे, अच्छा ये ना मेरा चेहरा देख रहा है, जरूर यही बात है। अरे नहीं, है ही भगवान, वो गलत कर ही नहीं सकता, वो गलत सोच ही नहीं सकता। जब मेरे मन में कोई खराबी नहीं है तो सामने वाले के मन में भी कोई खराबी नहीं है, हो ही नहीं सकती। ये अटूट विश्वास तुम्हारा ज्ञान से पैदा होना चाहिए। अभी तुम्हें कोई खराब लग रहा है तो तुम्हारे अंदर भी खराबी है, ये दावे से है। तुम्हारे अंदर में अगर मोह ममता तुम्हें सता रही है तो सामने वाले को भी मोह ममता तुम ट्रांसफर कर रहे हो। आज ज्ञानी के अंदर से सब, आज तुम कहते हो ना गुरु के समक्ष आके ऐसा लगता है कि अब दुनिया है ही नहीं है, क्योंकि गुरु के अंदर में दुनिया नहीं है। तभी तो तुम्हें वो आभास करा सकता है। अगर तुम्हारे घर के मैं मेरे वाले तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम भी नहीं उन्हें छोड़ रहे हो। उनको दोष मत देना कि हम क्या करें, हमारे कर्म के बंधन ऐसे जकड़ गए। तुमने जकड़ नहीं गए, हमने जकड़े हैं। हम अभी जकड़े बैठे हैं, हम मुक्त नहीं कर रहे अपने आप को। अगर हम अंदर से कुंडी नहीं खोलेंगे तो बाहर से कोई आ जाएगा। लाख कोई आपका दरवाजा खटखटाता रहे, तो आप कुंडी नहीं खोलो, एंट्री आ जाएगी। आपके अंदर में अगर विषय विकार, तुम्हारे अंदर में आसक्ति, तुम्हारे अंदर में राग द्वेष, ये सब आसक्तियों का जंजाल भरा पड़ा है, धीरे धीरे अपने आत्मा के ज्ञान से इन्हें धीरे धीरे खत्म करते जाओ। जो अंदर है वही बाहर है। तुम पे कोई अधिकार रखता है, उसकी कमी देख लोगे, लेकिन तुम भी किसी पे अधिकार रखते हो, ये कमी नहीं दिखाई देती। ये कमी जब गुरु के समक्ष बैठते हो, जब गुरु अपने थोड़े वचन में तुम्हें बांधता है, तब तुम्हारी आसक्तियों का जंजाल फूटने लगता है। नहीं नहीं दीदी, इतना तो नहीं, ऐसे तो नहीं। तो कभी किसी को ज्ञानी दोष नहीं लगाता। अगर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है बाहर बंधन है, तो तुमने भी अभी बंधन कोई आपको डाल रहा है, तो आप भी किसी के लिए बंधन में बंधे हो। जो है वही आपके सामने आएगा। गीता भगवान के आगे कोई बंधन क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके अंदर में कोई बंधन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने सारे बंधन कहां से खत्म किए? पहले बाहर बंधन नहीं खत्म किए जाते, पहले अंदर संकल्प से बंधन खत्म किए जाते हैं। ज्ञानी पहले अंदर में सारी चीजों को प्रयास करता है, उनसे मेरे पे, मैं निर्बंधन हूं, मैं जन्म मरण के बंधन में से मुझे मुक्त होना है। तो अंदर में तुमने संकल्प के बीज बो दिए तो बाहर भी सृष्टि वैसी बनती चली जाएगी। तो सब कुछ कहाँ है? हमारे अंदर। अंदर थैले में सब कुछ। आज तुम्हारे पास, तुम्हारा थैला तुम्हारे पास था, तुम्हें पता नहीं था कि मेरे थैले में क्या क्या भरा पड़ा है। ये शरीर रूप, शरीर क्या है? एक थैला ही तो है। इस थैले में कितना कितने द्वार बना दिए भगवान ने, 10 द्वारों का ये घर है। तो इस
मल मूत्र के थैले में जो शरीर है तुम्हारा, इसमें अमृत भी भरा है, इसमें विष भी भरा है। आप चाहे अमृत का कलश निकालो, चाहे विष का कलश निकालो, सोच आपकी है। उस बच्चे ने कहा ना कि मैं तो मिर्च से रोटी खा रहा हूं। बोले नहीं, मिर्च से क्यों खा रहा है, तू लड्डू से खा ले। आपकी सृष्टि आप ही बनाते हो, आप ही बिगाड़ते हो। आपकी संकल्प से आपकी सृष्टि बनती है। ये रहस्य कोई नहीं बताएगा। सब कहेंगे कलश चढ़ाओ, सब कहेंगे पूजा करो, पाठ करो, ये दीप जलाओ, लेकिन कोई भेद नहीं बताता। आपके सामने जो भी कुछ आ रहा है वो आपके संकल्प से आ रहा है। आप संकल्प ज्ञान के करोगे, आपके सामने ज्ञान की दुनिया चलेगी। आप संकल्प गुरु का लेते हो, गुरु नहीं आ जाता आपके पास, या आ जाता है या तुम आ जाते हो। जी, आज ना मैं बड़ी परेशान थी, मैं आना चाह रही थी, आपके मन में संकल्प चल रहा था तो आप आ गए। आप ढीले होते हो तो नहीं आ पाते हो। आपका ढीलापन ही तो ज्ञान से आपको दूर करता है। जब आप टाइट होते, जब आप एकदम भरपूर प्रेम में होते, तो देखो बाधाएं सारी चीर देते हो। तो सब कुछ कहाँ है, हमारे अंदर है। अच्छी बात लग रही थी लेटर की। जिस दिन इस शरीर का पति मरता है, उस दिन वह सच्ची सुहागिन अपने को समझती है कि मैं आज से लेकर भगवान की हूं। देखिए, संसार और दुनिया की बातों में कितना अंतर है। अभी इस बात पे भी दुनिया वाले चिढ़ जाएंगे। शरीर का पति मर गया, अगर आपके अंदर में ब्रह्म ज्ञान है तो आप पति के मरने से कभी अपने आप को विधवा नहीं मानोगी। ये बोलोगी अभी मेरा पति परमात्मा तो है, साचा पति मेरा गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। देह का पति तो कभी भी मेरे को कर्म काट के कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो मैं किसकी हूं? मैं भगवान की हूं। भगवान मेरा है, मैं भगवान की हूं। तो मैं विधवा कहां से हो गई? लेकिन दुनिया वाले अगर आ गए तो क्या कहेंगे? नहीं मान, तू विधवा है। वो तुम्हें विधवा बनाएंगे, विधवा की तरह जीना सिखाएंगे, विधवा की तरह तुम्हारी शक्तियों को कमजोर करेंगे। जब रोज तुम्हें कोई विधवा विधवा बोले, है ना, रोज दुनिया में हम देखते हैं किसी का पति चला जाता है, तो दुनिया वाले कैसे करते हो? उसे दुर्गा नहीं बनाते हैं। आज अगर आपके अंदर में, कई बार हम देखते हैं कि दुर्गा की तरह तुम्हें अपनी शक्तियों को निकालना भी नहीं आता है, तो तुम्हारे अंदर ही सारी शक्तियां, लेकिन ये बिना गुरु के जागृत नहीं होती है ना। बाहर के लोग तुम्हें धन से आधार दे देंगे, लेकिन तुम्हारी अंदर की शक्तियां फिर भी सो जाती है, क्योंकि आधार से शक्तियां कभी ज्यादा जागृत नहीं होती हैं। संसार वाले क्या करते हैं? आधार देने के बाद फिर तुम्हारे ऊपर बंधनों में जकड़ लेते हैं। अब तुम अकेली नहीं जाओगी, अब तुम कहीं कुछ ऐसा नहीं करोगी, कुछ ऐसा नहीं करोगी। तो शक्तियों को क्या कर रहे हैं वो? आधार तो दिया, लेकिन आधार के साथ में गुलामी भी, गुलाम बना लिया, है ना। लेकिन आज गुरु हमें आधार भी देता है और गुलामी से भी छुड़ा देता है। कभी गुरु ने किसी को गुलाम नहीं बनाया यहाँ पर कभी किसी को कि तुम यहीं बैठे रहना, यहीं से उठ के नहीं आना। गुरु कभी तुम्हारे ज्ञान की गहराई के लिए तुम्हें रोकता है। अभी तुम स्थिर हो जाओ, ज्ञान में गहरे हो जाओ, पक्के हो जाओ। जब तुम्हारा को पक्का देख लेता है तो गुरु कहता है तो जाके अब काम करो, जाके अब ग्रस्त में रहो, जाके अब सबको प्रेम करो। तो गुलामी नहीं, गुलामी की जंजीर से हमें कौन छुड़ाएगा? केवल गुरु छुड़ाएगा। अभी संसार में कमजोरी हर व्यक्ति भरता है, लेकिन ताकत केवल गुरु ही भरता है। तो इतना दावे से कह सकते हो कि सच्ची सुहागन मैं हूं भगवान की, भगवान मेरा है, मैं भगवान की हूं। अब कोई भी मेरे ऊपर हक नहीं रखेगा। शरीर का पति कितना हक रखता है, कितने बंधन रखता है, लेकिन भगवान ने कभी किसी पे बंधन नहीं रखा, है ना। मन से, और जब मन ज्ञानवान हो जाता है ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली गलतियां खत्म हो जाती है, गलत चाल चलन खत्म हो जाता है। जब हृदय में ज्ञान प्रकट होता है ना, तो कोई भी कमियां हमारे अंदर में ठहरती नहीं है। और ये ज्ञान का प्रकाश जब ही संभव है जब हम गुरु से जुड़ के चलते हैं, सत्संग से जुड़ के चले। दिल खाली होगी, संबंधी रिश्तेदार नातेदार सब मन से निकलेंगे, तभी भगवान आकर बैठेगा। अभी भगवान कब आके बैठेगा?
जब ये सब बाहर निकालोगे। देखो कौन कौन बैठा है तुम्हारे मनों में, दिलों में, सबको एक एक करके बाहर सीट डालते जाओ, और अंदर में किसकी सीट डाल दो? किसकी? केवल एक परमात्मा की। ठीक है ना? तुम भगवान के लिए अंदर गद्दी खाली करो। सबसे अधिक जब भगवान से प्यार करोगे तभी तुम भगवान के भक्त कहलाने लायक हो। भगवान के सिवाय दूसरी बात अच्छी ना लगे, यह वैराग्य रखना है। कोई भी नाम रूप की लंबाई चौड़ाई करे तो एकदम आत्मा याद दिलाओ। शरीर की गहराई में मत जाओ। कई बार हम लोग देखते हैं कि आपस में लोग बातें कैसी करते हैं, फलानी ना इतनी हाइट है, इतनी चौड़ाई है। क्या मनुष्यों की लंबाई चौड़ाई में जाते हो? मिश्री का टुकड़ा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या मिठास कम हो जाएगी उसकी? आत्मा सब में है, चाहे गट्टा है, चाहे नाटा है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे बदसूरत है, चाहे सुंदर है, सब में एक आत्मा है। तो आत्मा जिसमें है वो बढ़िया ही है ना। मिश्री का टुकड़ा कोई ये नहीं है कि आगे से लेंगे तो खट्टा रहेगा, पीछे से लेंगे ज्यादा मीठा। वो कहीं से भी लो, मीठा ही मीठा है। तो कोई आपसे देखी बात भी करे तो क्या याद दिला दो उसे? पहले तो अपने आप को याद दिलाओ कि मैं फालतू बातों में क्यों उलझा पड़ा हूं, मैं क्यों किसी के शरीर नाम रूप की चर्चा में उलझा पड़ा हूं। आत्मा में रहो, आत्मा की चर्चा करो। व्यर्थ की बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप कुंठाएं खत्म हो जाएंगी। आत्मा की बात करो। जज 2 मिनट भी अधिक किसी से बात नहीं सुनता। आप किसी की कितनी बातें सुनते रहते हो? हम देखते हैं दो व्यक्ति बात करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे। व्यर्थ ज्यादा बातें सुनना भी हमें कमजोर बनाती है, और व्यर्थ ज्यादा बातें बोलना भी हमें शक्ति चीड़ करती है। ना ज्यादा बातों को सुनो, ना ज्यादा बातों को बोलो। कई बार हम बोलते नहीं, सुनते बहुत है। कई बार हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं, दो लोग सेवा कर रहे होंगे, कुटर 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 कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अरे मौन में सेवा करो ना, क्या करना? मालूम पड़ता है कि जब इतना यहाँ बोलते हो तो दुनिया में कितना बोलते होगे। कर्म से पता चल जाता है ना। कोई बात है, कम से कम शब्दों में बात को खत्म कर दो। नहीं नहीं, उसकी जानकारी देना, उसकी जानकारी लेना, क्या करना? मैं अपनी जानकारी ले लूं, यही जीवन बहुत है। आप जब मौन में होते हो तो तुम किससे अपने अंदर की जानकारी से जुड़े होते हो, और जब तुम बोलते हो तो दूसरे की जानकारी से। तो कम से कम बोलो, बोलने का अभ्यास बहुत कम करो। जज 2 मिनट भी के सिवा ज्यादा बात नहीं करता। जो कहता है कि मैं करता हूं वह मानो हत्या करता है। यहाँ आया था अजर अमर होने, मनुष्य मरने के लिए नहीं आया है, क्योंकि वह आज पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? जो पैदा हुआ समझेगा वही मरेगा। आज आप लोग मरोगे, अगर शरीर समझो के बैठे हो यहाँ पे तो मरोगे। और ये रास्ता क्यों मिला है? अमर होने के लिए मिला है। अभी संसार में भागवत कथाएं चल रही है, वो अमर होने के रास्ते नहीं है, वो केवल क्षण भर के सुख के लिए है ना। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान का रास्ता मिला, ये गुरु का रास्ता मिला है, ये अमरता का रास्ता है। यहाँ आप कैसे अमर होगे? शरीर बन के नहीं चलना, यहाँ आत्मा बन के चलना है। यहाँ पर जब गुरु के समक्ष भी बैठो तो शरीर को खत्म करके बैठो। तो गुरु डंडा मार भी देगा तो मुस्कुरा दोगे, क्योंकि आप शरीर में नहीं हो। और शरीर में बैठे हो तो डंडा बहुत तेज लगेगा। कर्म कब लगता है, बातें कब लगती है? जब शरीर का आभास होता है। और जब आत्मा में है तो कोई भी, तो हमको बुरा नहीं लगेगा। आज ना पूरी वाणी मेरे ऊपर चलिए। ये बात कौन कहता है? शरीर कहता है, आत्मा नहीं कहती है। तो यहां पर भी आप कैसे बैठो? देख अध्यास को खत्म करके बैठो और आत्मा के अभ्यास में डट कर रहो, तभी तुम्हारा जन्म मरण छूटेगा। ठीक है ना?